कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। छावनी परिषद द्वारा कैंट अस्पताल में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, मगर यहां वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए कोई भी खास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और तो और यहां वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक आधा घंटे की निगरानी का कार्य भी स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद व्यक्ति को चलता कर दिया जा रहा है। यहाँ की अनियमितताओं को देखकर लगता है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन अभियान को कैंट अस्पताल केवल कागजी गवाही और चूना लगाने में ही जाया कर रहा है। भारत सरकार जिस गर्मजोशी से वैक्सीनेशन और अन्य कोरोना रोधक उपाय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, उतनी ही गर्मजोशी से कैंट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी इन सेवाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा कार्य हो गया है। लोग यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आते तो हैं, पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहां वहां भेज दिया जाता है, मगर उस व्यक्ति को यहां ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही बैठने के लिए छाया है। लोग चिलचिलाती धूप में यहां वहां खड़े होने को मजबूर हैं। मौके पर मौजूद महिला की माने तो वह खुले में बैठने को मजबूर है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक अन्य महिला से हमने व्यवस्था के बारे में पूछा तो वह गर्मी की वजह से झल्ला गई और बोली, हमें नहीं पता। इसके अलावा एक अन्य महिला ने बताया कि उनकी दादी को वैक्सीन लगवाना है। अस्पताल प्रबंधन 3 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आध घंटा वैक्सीन के लगे रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी नहीं। क्या बोला? कोई नहीं किया? अभी बोल रहे हैं कि बैठो। बैठने का बोल रहे? बैठने की व्यवस्था है आपको? यही बैठो पेड़ के नीचे। मैं चाचा जी दादी का रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कब से बैठी हैं फिर दादी? 10:30 बजे से। 1 बजने को आया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने ड्यूटी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्दी अनियमितताओं पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं जब हम डॉक्टर से चर्चा कर ही रहे थे तभी एक वृद्ध वैक्सीन लगवाकर वहां आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 मिनट पहले ही वैक्सीन लगी है और उन्हें गार्ड ने बाहर कर घर जाने को बोल दिया है। वहीं जब मौजूदा डॉक्टर से अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर हमने चर्चा की तो वह गोलमोल जवाब देने लगे। व्यवस्था बना दो, बैठने की अंदर बिठा लो। सर ये तो हमने देखा तब आप नहीं, हमने तो पूछा ना, आपके सामने पूछ रहे हैं ना। 5 मिनट दादा खुद बाहर आए हैं। दादा बैठिए आप। नहीं वो बात नहीं है, बैठना है, वो प्रोटोकॉल है। 30 मिनट तक डॉक्टर साहब बैठे अंदर, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका। बना रहे हैं, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। नया वैक्सीनेशन सेंटर बना है ये, तो हमें व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम आज बार में पूरी व्यवस्थाएं आपके हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल भाई, और 7 दिन होने हैं वैक्सीनेशन, तो सब लोग लोड एकदम पड़ रहा है, हम पे भी लोड पड़ रहा है। तो हमें व्यवस्थाएं देखने में बहुत, एक सिस्टम है हमारे पास, एक वैक्सीनेटर है, उसके हिसाब से एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। तो मतलब आपके पास क्या स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ है, पर्याप्त है, जो जितना करने के लिए सक्षम है वो कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जब हमने मौके पर मौजूद राष्ट्रीय कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ की अनियमितताओं को देखकर कैंट प्रशासन से चर्चा करेंगे और स्थिति को दुरुस्त कराने के प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल, जो आपने हमें स्थिति से अवगत कराया और मैंने भी जाके देखा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें मरीज़ के लिए कम से कम 30 मिनट वहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और वर्तमान में परिषद चुनी हुई ना होने की वजह से हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जो यहाँ पर अनियमितताएँ की जा रही हैं, आपकी बात को और मैं अपने तरफ से जो वर्तमान के प्रेसिडेंट महोदय हैं उनसे और सीओ महोदया से इस बात को रखूँगा। दूसरी बात है कि अगर लापरवाही
कैंट हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है। अगर ये लापरवाही वर्तमान में हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है, अगर वो इस लापरवाही जो उनके द्वारा की गई है उसको स्वीकार नहीं करते तो हम उसके लिए निलंबन की भी कार्रवाई की उनके लिए मांग करेंगे। बहरहाल शासन और प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहा है, जिनमें वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। लेकिन मैदानी स्तर पर वैक्सीनेशन के इस महत्वपूर्ण कार्य को मैदानी अमला कितनी लापरवाही पूर्वक अंजाम दे रहा है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।